नमस्कार दोस्तों, दिल्ली समाचार में मैं मनोज सिन्हा आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं ठाकुर योगेंद्र सिंह भदौरिया, जो भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी दल पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं और एक अध्यक्ष होने के नाते इन्होंने अपनी पार्टी और उसके क्रियाकलाप के बारे में हमारे इस चैनल को संपूर्ण जानकारी दी। आइए मिलते हैं। मैं ठाकुर योगेंद्र सिंह भदौरिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी। देखिए, मैं आपको और आपके दर्शकों को बता दूं कि भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी मैंने नहीं बनाई। ये पार्टी हमारी 19वां स्थापना दिवस इस वर्ष हमने मनाया और अब हम 20वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। हमारी पार्टी 19 वर्ष पूर्व पार्टी है, क्योंकि सन 77 में इस देश को परिवर्तन में एक अभूतपूर्व योगदान हुआ जयप्रकाश नारायण का। एक नारा भी चला, गूंजे धरती और आकाश, देश का नेता जयप्रकाश। तो लोकनायक जयप्रकाश ने तत्कालीन परिस्थितियों को देखकर के एक निर्माण किया। तो वो निर्माण था संपूर्ण क्रांति। नारा लिया उन्होंने कि एक क्रांति हुई थी अंग्रेज़ों से भारत को मुक्त करने के लिए, और एक क्रांति अभी दोबारा है कि जो हम ये अभी जो वर्तमान परिस्थितियाँ हैं इसमें संपूर्ण क्रांति कैसे हो, संपूर्ण क्रांति का आधार क्या था। तो संपूर्ण क्रांति 6 चीज़ों को मिलकर के संपूर्ण क्रांति हुई। उसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और इस तरह से जो 6 क्रांतियों का नाम ला करके लाया गया, शैक्षणिक और बौद्धिक। मौजूदा वक्त में भदौरिया साहब हमें बताएं कि जम्मू कश्मीर में आपके कितने प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं और वहां पर किसी पार्टी के साथ क्या कोई अलायंस है। लेकिन वर्तमान में अभी हम जम्मू कश्मीर चुनाव लड़ रहे हैं, और मैं आपके दर्शकों के माध्यम से इस पूरे देश को बता दूं कि वर्तमान परिस्थितियों में जम्मू कश्मीर में हमारे बिना जीते हमारे विधायक वहाँ जीत के आएंगे, सदन में पहुँचेंगे और सदन में पहुँच करके तभी ये सरकार का निर्माण होगा। वहाँ किसी से अलायंस किया है क्या? हाँ, वहाँ छोटी छोटी पार्टियाँ हैं। पीपल्स इंडिया से हमारा अलायंस है, और भी जो छोटे वहाँ के जो कश्मीर के लोग हैं, वहाँ की आवाम है, जो आवाम से निकले हुए लोग हैं, उन्होंने अपने छोटे छोटे दल बना रखे हैं। चूँकि वो वहाँ से ज़्यादा हैं, उनके साथ हमारा अलायंस है और उस पर हम बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। एक लाइन में आप बताएं कि आपकी पार्टी उनकी खुशहाली के लिए इस बार उनके सामने जब चुनाव में जा रहे हैं तो कौन सा मसौदा रख रहे हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। हमारा वहाँ स्थापित होने का कारण ही यही है कि वहाँ की जो आवाम है वो सरकार से भी पीड़ित है और वहाँ इनसे भी पीड़ित है। तो जो उसके सौहार्द की बात करें, जो उनके, चूँकि मैंने ये पहले भी मेरे शब्दों में मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि हुआ क्या कि जो 370 हटाई जाती और भी चीज़ें होती, तो वहाँ के लोगों को पूर्ण विश्वास में लेकर के सब बात की जाती, तो एक ज़्यादा अच्छे परिणाम आते, सुखद परिणाम आते। जम्मू कश्मीर के अलावा और कहाँ चुनाव लड़ने की योजना है आपकी पार्टी का? अगला चुनाव हम अब महाराष्ट्र लड़ेंगे, झारखंड लड़ेंगे और बिहार लड़ेंगे, और दिल्ली की संपूर्ण सीटों पर भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी अभी से अपनी तैयारी कर चुकी है और दिल्ली की संपूर्ण सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। राजधानी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी आप कह रहे हैं कि 70 विधानसभा चुनावों में आपके प्रत्याशी उतरेंगे, जबकि आप जानते हैं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी बहुत ही सशक्त है, जिसने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को भी चुनौती दे रखी है। तो आपकी पार्टी उसमें कितना कारगर सिद्ध होगी? देखिए, केजरीवाल ने भी यह बड़ा वही एक नीति चलाई और उसी नीति पर जो है वो अंग्रेजी वाली नीतियों को उसने बड़ा ढंग से काम किया और उसमें वो केजरीवाल सफलता के साथ यह सरकार बनाने में कामयाब हो गए। लेकिन एक लंबा समय रहता है जब आप जनता के बीच में जाते हैं, तो जो अगर उनकी वो चीज़ें आप पूरी नहीं कर पाते तो वही जनता जो है वो आपका विरोध के लिए खड़ी हो जाती है। तो आज जो जनता से किए गए वादों पर अगर ये खरे नहीं उतर पा रहे, तो आज वही जनता इनके विरोध में है। और जनता, चूँकि जनता यहाँ कांग्रेस को देख चुकी और इनको भी देख चुकी, और भाजपा को सेंट्रल में देख ही रही है, केंद्र में देख ही रही है। तो अब वो तीनों लोगों से नाराज होकर के नई सोच के नए लोगों के साथ जाने के लिए जनता यहाँ तैयार है। तो निश्चित रूप से भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी दिल्ली में अपना बहुत वजूद बनाएगी, बहुत स्थान बनाएगी, और सरकार जो है आगामी चुनाव में दिल्ली में भी स्थापित करेगी। बिहार में आपकी पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, जबकि जानते हैं कि वहाँ की बदली परिस्थितियों में जो चुनावी समीकरण है वो किसी नई पार्टी के लिए बिल्कुल ही बेहतर नहीं है, क्योंकि प्रशांत किशोर जैसे मंझे हुए खिलाड़ी वहाँ अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि सब वाकिफ़ हैं कि किस तरह उन्होंने चुनावों में अपनी विशेषज्ञता हासिल की है और एक नई दिशा दे देते हैं। आपने मेरे दिल का प्रश्न पूछ लिया कि प्रशांत बहुत अच्छे मैनिपुलेटर है। अभी 2024 के चुनाव में प्रशांत ने कहा था कि भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी
300 सीट जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी 300 से अधिक सीटें जीतेगी। मैंने उनको सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर चुनौती दी थी कि अगर आपकी बात सत्य हो गई तो मैं राजनीतिक जीवन से और चुनावी विश्लेषण से अपने जीवन में संन्यास ले लूँगा। क्या अगर आपकी बात गलत होती है तो क्या आप भी इस तरह का वादा कर सकते हो जो लाखों रुपए लेकर के लूए? तो प्रशांत किशोर एक बहुत अच्छे चुनावी मैनिपुलेटर बहुत अच्छे हो सकते हैं। अपनी बात को रखने में किस तरह से बात को हवा में करा जाए, केवल हवा में, वो उनको आता है। जनता के बीच को कुछ है ही नहीं। अगर जनता के बीच का होता तो उनको ये मालूम होता कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम 60 सीटें जीत रही है। और मैंने हर चैनल पर आप कम से कम 100 इंटरव्यू चैनलों में पढ़े होंगे, आप कहीं भी उठाकर देख लीजिए, किसी भी अखबार में देख लीजिए, मैंने कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी 60 सीटें मिनिमम 60 सीटें चुनाव हार रही है और अगर विपक्ष ढंग से चुनाव लड़ा तो भारतीय जनता पार्टी 200 सीटें रह जाएगी, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में 250 का आंकड़ा पार नहीं करेगी। मेरी बात 100% सत्य साबित हुई। हमारी पार्टी के जो संस्थापक थे वो बिहार के ही मूल उन्हीं के जीवन से ओतप्रोत जननायक जेपी जयप्रकाश जी के विचारों से उनके विचारों से ओतप्रोत होकर की पार्टी बनी है। तो हमारा तो मूल आधार बिहार की जन भावना के साथ है। और अंत में भदौरिया साहब, अपना समय देने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। साथ ही अपने दर्शकों से आग्रह कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।